हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एलियंस और यूएफओ से जुड़ी घटनाओं के रहस्य। क्या यह घटनाएं वास्तव में घटी थीं या फिर यह एक भ्रम और कल्पना है। क्या आपने कभी रात को तारों भरे आसमान को देखा है और सोचा है क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं दूर कोई हमें देख रहा है, हमारे साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं और आज भी इनका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एलियंस और यूएफओ से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं की दुनिया में। ऐसी घटनाएं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं, जिन्हें हमसे छुपाया जा रहा है और जो यह साबित कर सकती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का वीडियो आपके होश उड़ा देगा। हमारी कहानी शुरू होती है 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के छोटे से शहर रोजवेल से। यह एक साधारण सा शहर था जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन 2 जुलाई 1947 की रात सब कुछ बदल गया। उस रात रोजवेल के निवासियों ने आसमान में एक चमकदार उड़ती हुई चीज देखी। यह कोई तारा नहीं था, न ही कोई हवाई जहाज। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई और जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां जमीन पर अजीबोगरीब धातु के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ये टुकड़े किसी अज्ञात धातु के पता चलते थे। इनके अलावा वहां एक गोलाकार उड़न तश्तरी जैसी वस्तु भी थी जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी वहां मौजूद कुछ बेहद अजीब आकृतियां जिन्हें इंसान कहना मुश्किल था। शुरुआत में अमेरिकी सेना ने इसे एक उड़न तश्तरी बताकर पुष्टि की। स्थानीय अखबारों में भी यह खबर छप गई और पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। लेकिन फिर अचानक कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने अपना बयान बदल दिया। अब उनका कहना था कि यह कोई उड़न तश्तरी नहीं बल्कि एक मौसम का गुब्बारा था। पर क्या यह सच था? क्या एक साधारण सा गुब्बारा इतना जोरदार धमाका कर सकता था? क्या एक गुब्बारे के इतने अजीबोगरीब टुकड़े हो सकते थे? वहां मौजूद गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे शव देखे जो इंसानों जैसे नहीं थे। छोटे शरीर, बड़ी आंखें और पतली उंगलियां। ये शव उस रहस्यमयी वस्तु के पास ही पड़े थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना ने तुरंत इस दुर्घटना स्थल को घेर लिया, सबूतों को जब्त कर लिया और वहां पाए गए शवों को एरिया 51 नामक गुप्त सैन्य अड्डे पर ले जाया गया। एरिया 51 अमेरिका का एक ऐसा सैन्य अड्डा है जहां आम लोगों का जाना मना है। कहा जाता है कि यहां एलियंस और यूएफओ से जुड़े कई रहस्य छुपाकर रखे गए हैं। लेकिन एक पूर्व सीआईए एजेंट ने यह दावा किया कि रोजवेल में जो क्रैश हुआ था वह वाकई एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था। उसने बताया कि अमेरिकी सरकार एलियंस की तकनीक हासिल करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस घटना को दबा दिया। तो क्या यह सच था? क्या अमेरिकी सरकार ने एलियंस से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई को छिपाने की कोशिश की? आज तक रोजवेल घटना एक रहस्य बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1980 में और इस बार हमारी मंजिल है इंग्लैंड का रहस्यमयी जंगल रेंडलेशाम फॉरेस्ट। दिसंबर 1980 की सर्द रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और घने पेड़ों के बीच से सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। ब्रिटिश सेना के कुछ सैनिक जंगल में गश्त कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर जंगल के बीच से आती एक अजीब रोशनी पर पड़ी। यह रोशनी किसी भी प्राकृतिक चीज से नहीं आ रही थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई विमान दुर्घटना है और वे मदद के लिए दौड़े। लेकिन जैसे जैसे वे उस रोशनी के करीब पहुंचे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच 3 पैरों पर खड़ा एक धातु का यान था जिससे अजीब चमकदार रोशनी निकल रही थी। यह यान बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि लोग यूएफओ का वर्णन करते हैं। उस अजीबोगरीब चीज पर कुछ अज्ञात भाषा में निशान बने थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई संदेश लिखा हो। सैनिक हैरान और डरे हुए थे, लेकिन उनका कर्तव्य उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। जैसे ही सैनिक उसके करीब पहुंचे वह वस्तु अचानक हवा में ऊपर उठी और जोरदार चमक के साथ गायब हो गई। सैनिकों ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना की रिपोर्ट तुरंत उच्चाधिकारियों को दी गई, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकी सरकारों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सैनिकों ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना का साफ साफ जिक्र किया था। उनकी रिपोर्ट में हर छोटी बड़ी बात दर्ज थी जो उन्होंने देखी थी। तो क्या यह कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट था? क्या एलियंस ने ब्रिटिश जंगल में डेरा डाला था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। समय का पहिया घूमता रहा।
और साल 1997 आ गया। 13 मार्च 1997 की रात अमेरिका के एरिजोना शहर में हजारों लोगों ने एक अद्भुत नजारा देखा। यह नजारा इतना अविश्वसनीय था कि लोग आज तक इसके बारे में बात करते हैं। रात के करीब 8 बजे आसमान में एक विशाल त्रिकोणीय आकार की उड़न तश्तरी धीरे धीरे उड़ रही थी। यह इतनी बड़ी थी कि पूरी रात को ढक लिया। इसकी रोशनियां बेहद चमकदार थीं, लेकिन वह कोई सामान्य विमान या हेलीकॉप्टर नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह रहस्यमयी वस्तु करीब 2 घंटे तक आसमान में रही और फिर अचानक गायब हो गई। इस घटना को हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। कई लोगों ने तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसे सैन्य अभ्यास बताया। लेकिन वहां मौजूद लोग मानते हैं कि यह झूठ था। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई भी सैन्य विमान पहले कभी नहीं देखा था। आज भी फीनिक्स लाइट्स दुनिया की सबसे रहस्यमयी यूएफओ घटना मानी जाती है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि एलियंस और यूएफओ महज कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हैं। चैप्टर 4, प्राचीन चित्रों में एलियंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एलियंस का इतिहास कितना पुराना है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एलियंस हजारों साल पहले भी धरती पर आ चुके हैं? जी हां, आपने सही सुना। दुनिया भर में ऐसे कई गुफा चित्र मिले हैं जिनमें अजीब आकृतियां बनी हैं। ये चित्र हजारों साल पुराने हैं और इन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाया था। कुछ चित्रों में गोल सिर और बड़ी आंखों वाले अजीब जीव दिखाए गए हैं। ये जीव बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे कि हम एलियंस की कल्पना करते हैं। कुछ चित्रों में उड़न तश्तरियों जैसी आकृतियां भी बनी हुई हैं। ये चित्र इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा देखा था जो उनके जमाने की तकनीक से कहीं आगे था। क्या हमारे पूर्वजों ने सच में एलियंस को देखा था? क्या एलियंस ने हजारों साल पहले धरती पर अपने निशान छोड़े थे? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हमें शायद कभी नहीं मिल पाएगा। चैप्टर 5, मिस्र के पिरामिड और एलियंस का कनेक्शन। मिस्र के महान पिरामिड दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी निर्माणों में से एक हैं। ये पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये पिरामिड इतने सटीक गणनाओं से बनाए गए हैं कि आज की आधुनिक तकनीक भी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। इन पिरामिडों को बनाने के लिए हजारों टन वजन वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें दूर दूर से लाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्राचीन मिस्र के लोग बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने विशाल और जटिल ढांचे का निर्माण कर सकते थे? कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड बनाने में एलियंस ने हमारी मदद की हो। उनका कहना है कि एलियंस ने अपनी उन्नत तकनीक से इन भारी भरकम पत्थरों को उठाया और उन्हें सटीकता से जोड़ा होगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या एलियंस ने मिस्र के लोगों को यह अद्भुत तोहफा दिया था? यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा बना रहेगा। चैप्टर 6, नासा के रहस्यमयी यूएफओ मिशन। अंतरिक्ष रहस्यों और अनगिनत अजूबों से भरा हुआ है, और जब बात एलियंस की हो तो अंतरिक्ष से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। नासा, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी, सालों से अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने में लगी हुई है। लेकिन क्या नासा हमसे कुछ छिपा रही है? कई अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में अजीब उड़ती हुई वस्तुओं को देखने की बात कही है। ये वस्तुएं इतनी तेज रफ्तार से चल रही थीं कि इन्हें कोई मानव निर्मित उपग्रह या रॉकेट नहीं हो सकता था। क्या वैज्ञानिकों ने एलियंस को ढूंढ लिया है या फिर नहीं, यह बात दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। क्या यह महज संयोग था या फिर कुछ ऐसा जिसे हमसे छिपाया जा रहा है? नासा ने हमेशा से एलियंस के अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन क्या यह सच है? नासा का अब तक कोई आधिकारिक एलियन मिशन नहीं है, लेकिन वह ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रहा है। वॉयेजर, केपलर, जेम्स वेब टेलीस्कोप और मार्स रोवर जैसे मिशन दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत तलाश रहे हैं। 2023 में नासा ने यूएपी-यूएफओ रिपोर्ट जारी की, जिसमें रहस्यमय उड़ती वस्तुओं की वैज्ञानिक जांच पर जोर दिया गया, लेकिन एलियंस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। एलियंस का सत्य अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि यह संभव है कि ब्रह्मांड में अन्य जीवन रूप भी हों, क्योंकि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अनगिनत ग्रहों और आकाश गंगाओं में जीवन के लिए परिस्थितियां हो सकती हैं। वर्तमान में नासा, सीटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस और अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज कर रही हैं, लेकिन अब तक एलियंस के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। यूएफओज अब यूएपीज के रूप में जाने जाते हैं, पर कई शोध हुए हैं,
लेकिन वे भी स्पष्ट रूप से एलियंस के अस्तित्व को साबित नहीं करते। सत्य यह है कि एलियंस का अस्तित्व या उनकी प्रकृति के बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इस विषय पर अनुसंधान जारी है। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। दोस्तों, आज हमने एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कुछ सबसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जाना। इन सभी घटनाओं और सबूतों को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर एलियंस वाकई हमें देख रहे हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। लेकिन एक बात तो तय है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हो सकता है कि एलियंस उन रहस्यों में से एक हों। क्या एलियंस वाकई मौजूद हैं या यह सब केवल एक अफवाह है? फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।